हमने पहली बार उसको OGTT किया, वैल्यू कितनी आ गई 140 आ चुकी है। ठीक है, ये उदाहरण के तौर पर मेरे सामने ये महिला है। ठीक है, जब जांच करी मैंने इनकी 140 आ गई। अब मैं क्या करूँगी, इनको उपाय बताऊंगी। जो GDM होता है वो मान लो कि 100 में से 95-96% लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, मतलब खान पान में बदलाव करके और एक्सरसाइज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत कम ही केस होते हैं जिनको हम इंसुलिन पे या मेटफॉर्मिन में ले जाते हैं। ठीक है, तो जो गर्भवती महिला होगी, सबसे पहली चीज उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या बताएंगे, एक्सरसाइज। क्या बताएंगे? ठीक है, अब एक्सरसाइज हमें क्यों बताना है? इसलिए बताना है चूंकि मैंने आपको भी बताया है कि 24 से 28वें सप्ताह में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब इंसुलिन कम काम करता है। अब इंसुलिन को काम करवाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है ना, जैसे बोलते हैं ना कोई आलस अगर कर रहा है तो उसको सुटाई करके काम पे लगाओ, तो वही अगर इंसुलिन आलस करके अपना काम नहीं कर रहा है तो एक्सरसाइज करके हम उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देंगे ताकि वो प्रॉपर अपना काम करे, मतलब शक्कर को खून से कम करे। ठीक है, इसलिए हमें एक्सरसाइज करवाना है। ठीक है, अब क्या एक्सरसाइज हमें करवाना है? नॉर्मल एक्सरसाइज में क्या आता है, वॉकिंग, चलना, झाड़ू लगाना। एक मिनट से रुक जाओ, अभी मैं बता दूंगी क्योंकि जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो एक एक चीज़ आपकी किताब में लिखी हुई है। ठीक है, अभी आप ओरली समझ लो। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सरसाइज में क्या है, वॉक करना मीन्स चलना, दूसरा झाड़ू लगाना और हाथ की एक्सरसाइज करना। ठीक है, ये नॉर्मल एक्सरसाइज है। तो इसका हमें क्या ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद हमें 10 से 15 मिनट पैदल चलना है। नॉर्मल एक्सरसाइज में क्या आ गया, बोलो सभी बोलो, 10 से 15 मिनट पैदल वॉक करना है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है, 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आधे घंटे फिजिकल एक्टिविटी करना है। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी में आप घर का काम भी ला सकते हैं। एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, क्रियाकलाप, है ना। नॉर्मल 30 मिनट्स एक्टिविटी उनको डेली करना है। अगर महिला प्रेगनेंसी से पहले एक्टिव थी, खेल कूद में थी या फिर फिजिकल वर्क वो ज़्यादा करती थी, तो ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी होने पर वो रुक जाए या फिर वो कोई भी काम ना करे, है ना। तो थोड़ा बहुत उसको फिजिकल एक्टिविटी करना है। और कभी भी अगर वो एक्सरसाइज करती या फिजिकल एक्टिविटी करती, उस समय पे उसको ये ध्यान रखना है कि उसके पेट में जो बच्चे का मूवमेंट है, बच्चा जो हलचल करता है पेट में, वो अच्छा होना चाहिए। 1 घंटे में कम से कम 2 से 3 बार बच्चा पेट में घूमना चाहिए। हाँ, और क्या करना है, हमें रेगुलर खून में शक्कर की जांच करते रहना है। ठीक है, तो फिजिकल एक्सरसाइज में ये समझ में आया। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज में 30 मिनट डेली फिजिकल एक्टिविटी, खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट पैदल वॉक करना है, और अगर वो थोड़ा बहुत एक्टिव उसको रहना है, खून में शक्कर की जांच करते रहना है रेगुलरली, और बच्चा कितना हलचल कर रहा है हमें ये ध्यान रखना है। आपकी बुक में 24 घंटे में कम से कम 10 बार बच्चा हलचल करते रहना चाहिए लिखा हुआ है। ठीक है ना, कम से कम 10 बार बच्चा पेट में हलचल करते रहना है। तो फर्स्ट थिंग हमारी एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अब दूसरी चीज है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। दूसरी चीज क्या है, अब आप लोग मुझसे बोलो, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। इसमें क्या है, मेडिकल जुड़ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें दवाइयाँ जुड़ गई हैं। मेडिकल लिखने का ये मतलब है कि अब हम थेरेप्यूटिक, मतलब कि एक चूंकि डायग्नोसिस निकली है जीडीएम की, हम जीडीएम को कंट्रोल करने के लिए डाइट बना रहे हैं, इसीलिए मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी हो गई है। ठीक है, तो देखो डायबिटीज जो होता है
वो खून में शक्कर की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। और शक्कर हमें फ्री किस चीज से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, काम करने के लिए शक्ति देता है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? जब हम कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब है जो आलू, जो मैदा, जो शक्कर, जो चीनी, जो मीठे मीठे फ्रूट जूसेस हम लोग खाते हैं ना, वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। जब ये कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं हमारे शरीर में ये टूटते हैं, चूंकि ये हमें सही दिखते हैं, लेकिन जब ये हम इनको खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में टूटते हैं, और बॉडी में टूटने के बाद ग्लूकोज बन करके हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं। ठीक है, तो हमें इस शक्कर को कम करना है। इसके लिए हमें ऐसे खाद्य पदार्थ खाने हैं कि जिसमें से हमें फ्री ग्लूकोज ना मिले। ठीक है, तो हमें मीठी चीजों को और ऐसी चीजें, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम्स, बिस्किट्स, नमकीन, है ना, ये जो चीजें अपन खाते हैं ना, तली भुनी चीजें खाते हैं और ज्यादा फ्राई करके खाते, सब्जी में ज्यादा तेल डाल के खाते, है ना, तो हमें इसको कंट्रोल करना है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम खानी है। ठीक है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्लियर हो गई यहाँ पर, ये कार्बोहाइड्रेट का काम। ठीक है, अब हमें जो हमारी थाली होगी, MNT मतलब वही बता रहे हैं ना, खाना। अब ये हमारे खाने में क्या होगा? हमारी थाली को हम देखते हैं, जो हम खाना खाते गोल थाली होती, गोल थाली में हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओगे कि फाइबर किसमें मिलता है? फाइबर मतलब रेशा। रेशेदार खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? अमरूद। अमरूद बिल्कुल सही, मूली सही, गाजर सही, ककड़ी सही, पतगुल, गिलकी सही, बॉटल गार्ड मीन्स लौकी। और किसमें रेशा होता? गेहूं, आटे में चोकर जो होता, उस चोकर में रेशे होते। देखो, जो छिलके वाली सब्जियां, छिलके वाली सब्जियां, अपन रेशे की बात कर रहे हैं ना, तो हमारी थाली में छिलके वाली सब्जियां होनी चाहिए। अब ये छिलके वाली सब्जियां क्यों होनी चाहिए? रेशेदार क्यों होनी चाहिए? हमारी जो गोल थाली है, गोल थाली में जो आधा हिस्सा होगा वो हमारी सब्जियां होंगी थाली में। ये सब्जियां क्या करती हैं? जब हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ता है तो ये सब्जियां उस ग्लूकोज को कंट्रोल करती हैं, मतलब मदद करती हैं, ताकि एक साथ बहुत सारा ग्लूकोज ना होने पाए। ठीक है, तो हमें हमारी थाली में जो आधा पार्ट है, आधा हिस्सा है, वो क्या होना चाहिए? सब्जी